हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे, राजा ऑफिस गए हुए हैं। जिया को मैं तैयार करने में सफल रही। डुग्गू को नहलाना बचा हुआ है और डुग्गू आ ही नहीं रहा है पकड़ में। वो इतना प्यार हो रहा भाई बहन का आज। जिया भैया परेशान कर रहा है जिया को। फाइटिंग ओए होए नहीं डुग्गू नहीं। बस पता डुग्गू को इतना प्यार आता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है उससे। इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है। चले चलो बेटा बाहर चलेंगे, मम्मा वॉशिंग मशीन लगाएगी। चलो डुगू नो, सुबह से इतना प्यार। सुबह नहीं बाय द वे दोपहर हो रही है। चलो आज अपनी लेके आओ। कहाँ है आपकी? नहीं आपको नहीं पहननी तो मैं कपड़ा डालने जा रही थी कुछ। चलो आ जाओ आ जाओ जा जा। सुबह ही निकल गए थे ऑफिस के लिए। आज फर्स्ट डे है ऐसा जिसमें मैं पूरे दिन अकेले हूँ। सुबह से मैंने ब्लॉग भी नहीं किया, मैं आराम कर रही थी। मेरी कमर बहुत दुख रही है, मेरी बेल्ट मेरे को लग रहा है चेंज करनी पड़ेगी, चेंज कर नहीं लानी पड़ेगी। ये मैंने डुगू के टाइम फर्स्ट प्राइज से ली थी। और इसे कौन सी बेल्ट बोलते हैं यार, कोर्सेट को कुछ करके आती है यार। ये 550 की थी तब और मेरे को लग रहा लेके आनी पड़ेगी। इसका वो वॉल प्रूफ खराब हो गया और मेरी कमर आजकल इतनी टूटी रहती है। देखो बेटा ये तो सही पहना आपने, बोला पहनो। तो डुगू के लिए एक और पेयर ऑफ शूज़ लेके आए हम लोग कल, और ब्लू में। ये वाले गंदे हो जाएंगे तो इन्हें धुल देंगे, तो वो वाले जो है वो पहन लेंगे। और जिया ने सुबह से काम कर लिया, गई है वहाँ पे गद्दी के पास, वहाँ से खुद को लुढ़का लिया इसने। और रोई भी नहीं, सिर्फ लुढ़का के कुछ सामान उठा रही थी, वहाँ से खेल रही थी, मतलब उसने वॉकर पलटा लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को बच्चों की हंसी के साथ। जिया और जिया के पता नहीं यार बताइएगा, डुगू के जो दांत थे वो 6ठे महीने में आना शुरू हो गए थे। इस टाइम तक 8वें महीने तक डुगू के आए थे। 2 नीचे के तो थे ही थे, ऊपर के भी आने लगे थे। जिया का अभी तक एक भी दांत नहीं आया है, बट जिया डुगू से बहुत एक्टिव है ना। तो सारे बच्चे अलग होते हैं, पर मैं कब तक इसके दांतों का वेट करूं ये बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने डुगू के टाइम तक वेट किया नहीं था। और मेरी बेबी वो मेरी बेबी चलें डुगू, चलो बाहर चलेंगे। अभी अपना खेल रहे हैं। हाय हाय कर दो, हेलो कर दो, चलो चलो चलो। जिया तो बहुत क्यूट लग रही है आज। अच्छा 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 आज मैंने एक हाउस हेल्प बुलाई थी, उसके चक्कर में मैंने सुबह ही बर्तन नहीं मांजे और मैं शाम से दोपहर से आने वाली उसके चक्कर में मैंने बर्तन नहीं मांजे और मैंने सारे बर्तन बाहर रख दिए। या मैंने 2-3 से बात करी है, सब बिजी हैं इस घर में। कोई मैं देख रही थी कोई जो काम करता हो। हाँ बेटा आप कपड़े पहन के नहीं जाओगे, उतारो उसे, चलो सैंडल उतारो। मैं अभी बर्तन करने जा रही हूँ, थोड़ा बर्तन करके फटाफट फ्री हूँ, क्योंकि बर्तन पड़े हैं मेरे पास। ज़्यादा बर्तन मैं लाई नहीं हूँ घर से, मैं कम ही बर्तन लेके आई हूँ, मतलब यूज़ के ही। तो ये मैं मांझ के अलग कर रही हूँ, क्योंकि रात में और ठंड हो जाएगी ना तो मांझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने डबल बेडशीट सुखा के रखी हुई हैं, ये ना वो हैं फोल्डेबल, तो ऐसे हो थी लाइक फिटेड वाली है। ये सारी बर्तन कर लीजिए फटाक से, क्योंकि मैं सोच रही थी वेट करूँ, पर ऑलरेडी 3:30 हो रहा है। उसने मुझे 2:30 का कहा था, क्योंकि मैंने बोला था लंच हम लोगों का हो जाता है 1:30 बजे तक। तो एक बार लंच के टाइम, एक बार मॉर्निंग के टाइम, तो ऊपर 2 घंटे हो गए। एक सेकंड कोई आया है, फ्रूट वाले भैया आए, आई थिंक राजा ने बुलाया होगा उन्हें, पर मैं नहीं जा सकती बच्चों को छोड़ के फ्रूट लेने यार।
तो दोनों बच्चों को यहीं किया है मैंने। और गीले हो जाएंगे बेटे। और डुग्गू तो अगर मैं पानी में कुछ करूँगी तो ये नहीं रह सकता। मैं अपने कपड़े भी ये पहने रहो ना। तो बर्तन हो गए हैं, मैं आज छुपा रही हूँ। दिया देखिए वहाँ पे, डुगू वहाँ पे ये बर्तन, क्योंकि डुगू कुछ पहना नहीं तो मैं तो सफाई करे बस। अभी राजा आएंगे ना, उनसे उठवाऊंगी, मेरी कमर बर्तन पहन लूँगी। और बर्तन मांजने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ। और तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि राजा आ रहे हैं। हम लोग का इस बार का ना न्यू ईयर का कोई भी प्लान नहीं बन पाया। और हम लोग हमेशा न्यू ईयर पे जाते थे। पिछली बार नहीं गई थी, न्यू ईयर में बुकिंग के बाद भी नहीं गए थे हम लोगों ने। लाइक हम लोग का एडवांस हमने कर दिया था, पर हम जा नहीं पाए थे क्योंकि जिया मैं प्रेग्नेंट थी। कितने महीने होंगे यार, आई थिंक 6वें महीने का स्कैन आया था मेरा, है ना, 6वें या 5.5वें महीने का स्कैन आया था, जिसमें कि मेरी सर्विक्स ओपन हो गई थी और हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे। बट इस बार हम लोग सोच रहे हैं कुछ बाहर निकले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, शिफ्टिंग हो गई, सब हो गया है ना। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम आ गया है चिलैक्स लाइक चिल मारने का। तो हम लोग जा रहे हैं बुकिंग सेंटर। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बुक करने की कोशिश कर रहे थे, पर सब कुछ फुल हुआ पड़ा है। हमने पचमढ़ी देखा, कान्हा देखा, बांधवगढ़ देखा, क्योंकि बहुत दूर तो हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाई फ्लाइट बाई ट्रेन अभी कहीं जाने का मूड नहीं है। तो बाई कार ही हम लोग सोच रहे थे। तो पचमढ़ी भी देखा है कि हिल स्टेशन जाएँ या कुछ देखें। तो देखते हैं। अभी हम लोग ना वहाँ जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक बुकिंग वाले हैं यहाँ पे, वो करते हैं वहाँ की बुकिंग। तो उनके पास जा रहे हैं, वहाँ से बुकिंग कराए। राजा ने मुझसे कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वरना फिर वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी है ना न्यू ईयर के टाइम मैक्सिमम चीज़ें बुक हो जाती हैं, लोग जाते रहते हैं। मैक्सिमम न्यू ईयर के टाइम पे ही निकलते हैं घर से बाहर। तो डुग्गू के कपड़े चेंज करा दिए, तो फुटबॉल वाला पहना दिया मैंने। अच्छा है ना, जियो जियो जियो। हाँ, 4 बच्चे लेके जा रही हूँ मैं। ये देखिए, एक छोटा बच्चा, एक बहुत ही छोटा बच्चा, एक बारीक बच्चा कहाँ गया, जिया ने दबा दिया एक बारीक बच्चा बुग्गू, और ये हमारा डुग्गू 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 पापा। मुझे एक अरसा हो गया आगे बैठे हुए, है ना, पर बच्चे ऐसे खुश रहते हैं पीछे मम्मा के साथ। तो ये रहे बच्चे ही बच्चे। डुग्गू बुग्गू कहाँ गए किया तुमने? वही कहाँ, उसके हाथ में आई थी। हाँ हाथ में है डुग्गू। बुग्गू दिखा दो, बग्गुम जी ला भैया। इना पारा है आइलैंड रिसोर्ट पेंच। हाँ यार आ गया यार, यहाँ से कराना है। यह है पर्यटन भवन महाबलेश्वर, तो ओमकारेश्वर, उज्जैन में रब भैया। तो हम लोग आ गए हैं और देखते हैं इस बार का वेकेशन कहाँ प्लान होता है। एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे कि हम वहीं जाएं, पर हम लोगों का सब कुछ बुक हो चुका है। इस बार हम लोग शिफ्टिंग में इतना बिजी हो गए, तो इस बार लेट हो गया। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ की बुकिंग होती है। और मेरे बाल तो देखिए, ये ना नए बाल आ रहे हैं मेरे, वो उड़ गए थे पूरे बाल, आफ्टर डिलीवरी उड़ जाते हैं। हम लोग आ गए हैं वापस, और ये लगी हमारी जी। तो 4-5 जगह उन्हें दिखाई थी। तो एमपी टूरिज्म का ऑफिस था वो, जहाँ पे हम लोग गए थे। 4-5 जगह उन्हें दिखाई, उसके बाद
फिर उनके जो कुछ थे वो बुकड थे ऑलरेडी, मतलब कुछ क्या है काफ़ी सारे बुक थे क्योंकि 31-30 को बुक हो जाते हैं और मैक्सिमम जगहें। तो फिर हमने उसके हिसाब से देखा कि जो हमें बेटर लगा वो हमने कराया और हमारी वेकेशन हो गई है 4 डेज़ की प्लान्ड। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, मैंने चेंज किया है कपड़े, आके आराम करिए। नींद आ रही है, बहुत ठंड है, पता है बहुत ठंड है। सोना है क्योंकि हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया आज, आते आते काफ़ी लेट हो गए तो बाहर ही कॉफ़ी पी, फिर अच्छा सा खाना खाया और फिर हम लोग आ गए। अब सुबह इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी। हेलो, न्यू ईयर वेकेशन हमारी हो गई, कहाँ जाएंगे जिया? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिया हो गई है रेडी, इसको मैंने इनर पहना दिया है, फिर मैंने इसको पहना दिया इसका ये, और आज ये पहनी है फ्रॉक। बहुत दिनों बाद मेरे को मन कर रहा था तो फ्रॉक पहनाने का, तो मेरे को लगा कैसे पहनाऊँ, तो मैंने इसके अंदर इसका थर्मल पहनाया है और ऊपर से ये, इसने अपने पैर पे चोट मार ली है पूरे में वॉकर से, और वॉकर सबसे ऊंचाई पे अपनी लाइक ऊंचा है, और इसने पूरे में खून निकाल रखा, पैर छीन दिया इसने, इसकी नाक पे मार के रखा है इसने, और ये देखिए पूरा खून निकल रहा है। मेरे से बोरोलिन लगा रही है, देखिए पूरा घसीट के रखा है इसने ना पैर, यहाँ से तो इसको खून ही निकल गया। सुबह 6 चोट मार के रखी है ना। दुगू भैया ने कपड़े चेंज करके रखे हैं क्योंकि वो धूप खा रहे हैं अभी, ये देखिए। ढाई बज रहे हैं, इनका खाना मैं लेके आ गई हूँ, और अभी क्या बोलते हैं लोग अपना लंच करेंगे। ये है पालक दाल की खिचड़ी, जो इन लोगों के मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। ये लोग ना इस टाइम तक ऐसे जाते हैं सोने के लिए, जिया सो चुकी है पर जिया भग के आई है खाने के लिए। मिल रहा है यम्मी है ना बेटा, नींद आ रही है ना, चल रहा बस, डुगू सोएगा भाई। हाँ कुछ हो गया है और जिया प्राइम में मैं भी कुछ काम करने वाली हूँ। मैं सोच रही थोड़ी सी रसोई को ना एकदम अच्छे से अरेंज कर दूँ। रसोई जैसे मैंने लगाई थी अभी तक वैसे ही मैं से अरेंज नहीं कर पाई क्योंकि यार टाइम ही नहीं हो पाता, मुझे नहीं पता चलता टाइम कहाँ जाता है। खाना बनाओ, सफाई करो, बच्चे देखो, और इतने में पूरा टाइम खत्म हो जाता है। बेटा खेल पूरी इसकी स्काल से पोछना क्रीम। हाँ। इस माँ ने देखिए क्या किया। पूरी बोरोलिन लगा रही इसने। हाँ नो हाँ? कैमरा ना तीसरी बार गिर गया और ये ना बैलेंस रही है रसोई थोड़ी सी ऐसी है। तो मैंने अभी ना अपने आलू और सॉरी
मूली और मूली के पत्ते हैं मैंने काट दिए, और उसका मैंने ना भूजी बनती है तो उसके लिए बॉईल करने चढ़ा देते हैं। उसमें मैंने एक आलू भी डाल दिया कि बच्चों के लिए एकदम अजवाइन में ना हल्के से मसाले की, बच्चों के लिए नहीं बच्चे के लिए, लोगों के लिए छौंक दूँगी। अभी मैं मक्के की रोटी बनाने वाली हूँ। साग के लिए ना राजा को मैं कॉल करी थी, आज राजा ही गए थे। बना हुआ तो उसके लिए ना मैश कर मेरा घर पे ही रह गया था, मैं ब्लेंडर से वैसे मैश करूँगी। मैं एकदम बारीक मैश नहीं करना चाह रही थी, तो मैं हैंड जो मैशर रहता है, पोटैटो मैशर रहता है, उससे मैश करती हूँ। तो राजा ने फ़ोन ही नहीं उठाया उस टाइम पे, तो वही प्रॉब्लम हो गई कि मेरे पास है नहीं, तो मुझे हैंड ब्लेंडर यूज़ करना पड़ेगा। तो साग को मैं आलन दे रही हूँ, ये मक्के का आटा है, साग को आलन में अब मक्के के आटे से भी दे सकते हो, मैं बेसन से देती हूँ, मुझे बेसन से पसंद है। कुछ लोग मक्के के आटे से भी देते हैं, कुछ लोग बेसन से भी देते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। पिसने लगा पता है, मेरे को पिसा हुआ साग नहीं पसंद, बट मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर भी इतना पिसेगा नहीं है, वरना मिक्सी में तो बहुत गंदा ये दरदरा हो जाएगा। मेरे को ना पिसा हुआ साग नहीं पसंद, मुझे मैश्ड साग पसंद है, पर इसमें फिर भी ज़्यादा ही यहाँ पे उबल गया है मस्त सा, तो मैं छोड़ना पड़ेगा गर्म में भरा। मैं थोड़ी कॉफ़ी के लिए भी थोड़ा सामान ठीक है, दूध गर्म कर दिया था, तो थोड़ी सी कॉफ़ी राजा बोल रहे थे कॉफ़ी पीनी है, तो हम लोग यहाँ से कॉफ़ी पीते नहीं है, बट ठंड में आजकल शौक चढ़ गया है कॉफ़ी पीने का। उसके मैं तड़का लगा रही हूँ। यहाँ मैंने ना मूली भी कस के रख दी है मक्के की रोटी के लिए, थोड़ी सी मूली डाल के बनाएंगे इसे। राजा कैची नहीं मिली ना? क्या हुआ? ये क्यों क्यों जियो? तो आज जियो ये करना है बताने लायक नहीं है ना राजा? आज जियो ने क्या किया है बताते कुछ। आज तो बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो पेड़ की पौधे की पत्तियाँ खाते हुए पकड़ी गई। उसके बाद मैं बताना ही मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, एक्चुअली में बताना मुझे इतना अजीब लग रहा है ना, मेरे को फिर लग रहा था कि यार हम लोग का घर सेफ था बच्चों के लिए। क्या हुआ था, तो इसको सब कुछ पकड़ना है, सब कुछ खाना है। तो पहले तो पत्तियाँ निकाली हमने इसके मुंह से, उसके बाद फिर ये सिलेंडर के पास भी गई, इसने पाइप से लगी हुई थी ये, मतलब पाइप पकड़ने वाली थी, तो मैंने फटाफट आके से अलग किया। यहाँ मैं कुछ काम कर रही थी, ये और डुब्बू यहीं पे थे। साग शायद राजा नहीं थे घर पे उस टाइम पे, ये नहीं राजा थे, राजा और मैं यहाँ पे चूहे का जुगाड़ कर रहे थे, वो लेके आए थे चूहा पकड़ने वाला, तो वही लगा रहे थे दोनों। मैं एकदम से गई यहाँ से कुछ सामान लेने, और ना यहाँ पे यार ये जो पाइप है, ये पाइप लगी हुई थी, और ये पाइप निकाल के वो मैं बोलूँ मुँह में डाल के रखा था उसने। आई हूँ मैंने फटाफट निकाली है, क्योंकि तभी की तभी आई थिंक 1-2 सेकेंड ही हुए थे इसे मुंह में डाली हूँ। मैंने फटाफट अलग किया, आगे से पाइप अलग करके ये वॉश बेसिन ही बंद करा दिया कि वो यहाँ पे लगी हुई थी, और ये निकलवाई यार यहाँ से। बच्चों का आप कुछ नहीं कर सकते हो यार, वो बहुत डेंजरस हो गए हर चीज़। यहाँ डुब्बू का खेल चल रहा है। ये जो है यहाँ मक्के का इसने आटा लेके रखा है, ये देखिए मेरे स्पैचुलास लेके रखे हुए हैं, सब लेके रखा हुआ है, और उस पर खेलने में लगा है वो।
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं ढेर सारे बर्तन मांझ के आई हूँ। मुझे हाउस हेल्पर आज का मैटर जो है हाउस हेल्पर का वो आज में सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे हाथ ठंडे हो गए। चाय बनी हुई है और चाय हम पियेंगे। उससे पहले ही मेरे को लगा बर्तन कर देते। गीला लग रहा है क्या कपड़ा? हाँ तो चेंज कर रही हूँ मैं। डायपर लीक कर गया क्या? अभी चेंज किया डायपर तो बस अभी झाड़ू पोछा बचा है। झाड़ू पोछा भी फटाफट कर लेंगे। देखो देखो क्या पड़ा भी लेके आया ना चपाटी। बच्चा पार्टी। देखो एक मिनट ध्यान से सुनने दो। तो मैं ना सुनती रहती हूँ क्या बेचने आ रहे हैं। नारियल पानी। ओ माय गॉड, यहाँ क्या क्या नहीं आता यार। हम लोग के घर में कुछ नहीं आता था ऐसे बेचने। नारियल के पानी और पूरा विंटर का सामान बेचने आए थे। सॉक्स वगैरह पूछ रही थी मैं। और ना मैं बैठ के बाहर देख रही हूँ कि मुझे कोई हाउस हेल्प दिख जाए जिसको मैंने बुलाया था ना। तो उसका टाइम मैच नहीं हो पा रहा। मैं चाह रही हूँ मेरा सुबह 11 बजे तक सारा काम खत्म हो जाए, पर वो 1 बजे आने को बोल रही है। तो नहीं, मैं 1 बजे तो मेरा कहते हैं लंच भी रेडी करके रख देती हूँ मैं 1 बजे आजकल। तो वो नहीं जम रहा है, इसलिए मैं देख रही हूँ कोई सुबह वाली मुझे मिल जाए कि मेरे 2-2:30 बजे तक दोपहर के बर्तन भी हो जाए। शाम में ना ये 3 बजे तक सोता है, 3-3:30 बजे दोपहर तक। तो उस बीच में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि राजा नहीं है तो फिर यार दरवाज़ा खोलना, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मैं लेट गई हूँ तो मैं लेट गई हूँ। मेरे को पता है कि मैं नहीं मूव हो सकती वहाँ से उस टाइम तक, तो इसीलिए। और पता है आपको एक चीज़ बताना भूल गई। परसों जो लोग डिनर पे गए थे तो मुझे ना मेरी बड़ी नंद, सबसे बड़ी वाली जो दीदी हैं नंद, मतलब मेरी राजा की ताऊ जी की बेटी, वो मिली। और इतना मतलब पहले तो हम लोग गए, फिर हमने, आपको पता है राजा ना इतना अजीब सी चीज़ हुई, बताती हूँ। कार में राजा कह रहे थे वहाँ पे ना रिंकी दी आती है और हो सकता है मिल जाए। क्या हुआ था, मम्मी पापा बहुत नवंबर में पिछले जब जिया मेरे पेट में थी तब गए थे वो लोग वहाँ पे। तो आते रहते, पता नहीं यार क्या हुआ। एक दिन से लोग बैठे थे, वो लोग पास हो गए। फिर राजा ने देखो शिवानी, मैंने बोला क्या हो गया। वो इन्हें याद ही किया था, ये याद कर रहे थे इस टाइम पे कि ऐसे यहाँ पे आती हैं, मतलब वहाँ पे वो भी आती हैं डिनर करने के लिए। होता है ना कि आपकी फैमिली वाले कहाँ डिनर करने जाते हैं। उसके बाद फिर जब मैंने देखा, मैंने हैं दीदी। तो उसके बाद फिर हम लोग जाके मिले उनसे। उनके हस्बैंड भी थे और बच्चे भी थे। और जिया को देख के वो बहुत खुश हो रही थी। जिया को पहली बार देखा, डुग्गू को भी उनने पहली बार ही देखा है। तो दोनों को देख के बहुत खुश हुई, स्पेशली जिया को देख के वो बहुत 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 खुश हो रही थी। और हम लोग भी इतना खुश हो रहे थे कि कितने टाइम बाद हम किसी फैमिली वाले से मिले। और पता है आपको एक चीज़ बताती हूँ, कभी भी ना किसी भी इंसानों के लिए, या कहते हैं ना कहीं सुनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। और आपको जो सही लग रहा है ना वो करो, उसके बाद अपना रिलेशन मत खराब करो। क्या होता है, आप किसी भी अपने और करीबी रिश्ते से ये सुनते हो, कुछ भी सुनते हो किसी के बारे में, और फिर आप अपने मन में एक परसेप्शन बना के बैठ जाते हो। बट है के बारे में भी कोई भी परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए किसी ने कुछ कह दिया और आप सोच के बैठ जाते हो। हमें इतना अजीब सा लग रहा था, पर हम लोग जब मिले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। राजा कैसा लगा, आप याद ही कर रहे थे ना, राजा को कह रही थी। तो हम लोग मिले कितने टाइम बाद, बहुत टाइम हो गया हम लोग मिले हुए हैं, पर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कहते हैं ना बहुत टाइम बाद अपने पास वाले रिलेशन से मिले। और इस घर में आने के बाद इतने सालों बाद हम किसी से मिले वही मैं बोल रही थी। और राजा सिर्फ याद कर रहे थे कि यहाँ पे ना दीदी आती है। तो फिर मैंने वही बोला कि यार देखो तुमने क्या बोला, आज तुम कुछ भी बोल देते तो शायद पूरा हो जाता हो। हाँ अभी करिए आप इस वीडियो को एंड में, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। राजा कोई बहुत सीरियस बात कहती है।